Hello friends, how are you all of you? I hope you all are fine. Welcome to the Commerce Academy YouTube channel. So, BCom सेमेस्टर 3 हमने कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर मटेरियल 1 चैप्टर के 2 वीडियो लेक्चर्स आई होप कि आप सबने देखे होंगे. वी हैव कवर्ड मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस. बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक्सरसाइज के भी सम्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करो, तो वो भी अपलोड होंगे. लेकिन व्हाट आई विश, मैं क्या चाहता हूं कि पहले आप 2 वीडियो लेक्चर्स के ऊपर से इलस्ट्रेशन के बेसिस पे आप खुद पहले एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो, खुद से पहले सॉल्व करो. क्योंकि जब तक आप खुद वो सम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपसे वो होगा कि नहीं होगा. क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपके पास कोई नहीं होगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई भी नहीं होगा, तब आपको खुद करने हैं वो सॉल्व. तो पहले आप खुद वो एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो, देन आप मुझे बोलो कि सर मैंने ये 10 सम सॉल्व किए या 15 सम सॉल्व किए एक्सरसाइज के, उसमें से ये 4 सम है या 5 सम है मुझे नहीं आ रहे. तो ऐसे मुझे जैसे स्टूडेंट के पास से वो डाउट में मिलेंगे तो उनका एक कंबाइंड लेक्चर 2 या 3 जो भी लेक्चर्स बनेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन आई विल अपलोड टू फॉर यू, तो वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा. लेकिन पहले आप सॉल्व करो. व्हेन यू आर सॉल्विंग द सम, अगर आपको डाउट आ रहा है देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कॉल मी. मेरा नंबर है, ठीक है, आपके पास वहां पे मिल जाएगा आपको, या फिर कमेंट करके मुझे पूछ भी लो तो आपको नंबर मिल जाएगा. तो आप मुझे तभी के तभी पूछो कि सर मैं यहाँ पे अटक गया हूं. तो अगर वो छोटा मोटा क्वेरी होगा देन आई विल सॉल्व इट ऑन दैट टाइम ओनली, उसी वक्त पे वो सॉल्व हो जाएगा. ओके, अगर सम हो ही नहीं रहे, बहुत क्रिटिकल है, तो आप मुझे बताना, तो उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा. तो अभी के लिए आप पहले खुद से ट्राई करिए एक्सरसाइज के सम्स. आप अगर अटक रहे हो तो मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको वो ट्राई करूंगा कि ओवर द कॉल ही खत्म हो जाए, या फिर उसकी जो भी 4-5 सम होंगे तो उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा. ज्यादा सम सॉल्व नहीं करने, हर एक टोटल कुल मिला के वो चैप्टर के आप 15 से 16 सम कर लोगे, दैट्स इनफ फॉर यू. अगर आपको पास होना है मतलब दैट्स इनफ. इलस्ट्रेशंस देख लो, 15-16 सम्स देख लो, खत्म हो गया. खुद से किए होने चाहिए वो सम्स. ऐसा नहीं कि फिर मैं करवा रहा हूं और आपने देख लिया, वैसे नहीं, आपने खुद से वो सम सॉल्व करके होना चाहिए. फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप पास हो जाओगे. और जिसको मार्क्स मिलते तो वैसे भी वो फोकस करते हैं, मेहनत करते ही हैं अच्छे मार्क्स लेने वाले. ये तो किसके लिए कि भाई जिसको सिर्फ पास होना है, ठीक है, वो अभी भी मतलब अपने नवाबी शौक में है, तो ठीक है, तो आप 10-12-15 सम सॉल्व कर लो अपने हिसाब से और हो जाएगा आपका. तो वापिस बोल रहा हूं, खुद से ट्राई करना, अटक रहे हो तो मुझे पूछ सकते हो. तो अभी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंट मटेरियल्स 2. अभी ये चैप्टर क्या है सर, इसमें क्या करना है हमें? तो पहले जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हो और क्यों सीख रहे हो. सपोज आपकी खुद की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है और उसमें आप प्रोडक्शन करते हो. मेनली ये पूरा चैप्टर फैक्ट्री बेस पे ही जाएगा. फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन होता है. आप रॉ मटेरियल आपको परचेस करने पड़ते हैं, आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो और फिर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए आप उसको इश्यू करते हो प्रोडक्शन के लिए. तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए इश्यू होते हैं, यहाँ पे देने पड़ते हैं. परचेस तो पहले से हो जाता है, गोडाउन में पड़ा रहता है, स्टोर में रहता है रॉ मटेरियल. स्टोर में से क्या होता है, वो इश्यू होता है. देन फाइनल प्रोसेस होके फिनिश गुड बनता है और फिर हम मार्केट में उसे सेल करते हैं. रॉ मटेरियल परचेज किया, स्टोर में पड़ा, स्टोर से निकाल के फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए डाला, देन फिनिश गुड बनाया और वी हैव सोल्ड आउट इन द मार्केट. तो सर अभी दिक्कत कहां पे है? वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ पे है
कि जरूरी नहीं है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स प्राइस पे आ रहा है। सपोज डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे आ रहा है, 10 रुपए वाला, 12 वाला, 11 वाला, 14 रुपीज, अलग अलग प्राइस का है, स्टोर में पड़ा हुआ है। तो इन सब में से प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा वो रॉ मटेरियल और फिर वहां से फिनिश गुड निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में जब रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन से प्राइस का है, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल स्टोर में अभी पड़ा हुआ है वो कौन सा स्टॉक हो सकता है, 10 वाला, 12 वाला या फिर 14 वाला, 14 वाला, ठीक है। तो बस उसी के लिए ओनली फॉर द फैक्ट्री में मेनली काम आएगा, या फिर जहां पे भी प्रोसेस हो रहा है, रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो वहां पे उनको ये काम आएगा। उनको परफेक्टली पता चलेगा कि कितने रुपए वाला माल रॉ मटेरियल कौन सी डेट को आया, कौन सी डेट को वो इश्यू हुआ, और अभी जो बैलेंस पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कौन से प्राइस का है। इसके लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए जब आप फिनिश गुड की कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए वाला यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज हुआ है। सपोज 10 रुपए वाला और 40 रुपीज दोनों में फर्क है 4 रुपए का, तो फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट कम हो सकता है। अगर आपने जो सेलिंग प्राइस 10 रुपीज के रॉ मटेरियल के हिसाब से निकाली है और अभी 14 है, तो दोनों में फर्क है, इट विल अफेक्ट योर प्रॉफिट। सो यू मस्ट बी नोइंग कि कौन से रॉ मटेरियल कब यूज हो रहा है। और आपका जब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना होता है तभी भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल है तो कौन से प्राइस का है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ेगा। तो इसी के लिए हमें ये अभी पूरा मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन करना है स्टॉक का। अभी इसके लिए बहुत सारी मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। अभी फर्स्ट हम ये चैप्टर की फीफो मेथड सीखने वाले हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड बोलते हैं इसको। अभी कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इलस्ट्रेशन 1 ऑफ मटेरियल 2 चैप्टर। The following is the receipts and issues of the certain material in the factory। मार्च क्वार्टर का दिया हुआ है, मार्च एंडिंग। जनवरी 2011 डेट फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस 20 kg, मतलब कि जनवरी को ओपनिंग में 20 kg है, तो आपको पहले डेट लिखनी है यहाँ पे। जैन फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस है 20 kg, उसका रेट है 2, टोटल विल बी 40। अभी ये कैसे है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी केजीज कितना है, उसका रेट, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको टोटल अमाउंट लिखनी है। 20 पेजेस मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40। नाउ उसके बाद और कुछ भी नहीं है, इश्यूज के लिए कुछ बोलना नहीं है, सेम डेट को चेक करने का। डेट फर्स्ट के लिए और कुछ है तो सर नहीं है, ओके, देन डैश डैश। अभी बैलेंस में क्या है, बैलेंस मतलब एंड ऑफ द डे क्या है, बैलेंस मीन्स व्हाट, एंड ऑफ द डे। तो एंड ऑफ द डे वही स्टॉक ऐसे ही पड़ा है, 20 kg 2 रुपीज 40, मतलब कि अभी भी 20 kg ही एंड ऑफ द डे 1 पड़ा हुआ है। ये आपका खत्म हुआ, ओके। देन डेट 4th डेट को इश्यू बोला है, मतलब रिसिप्ट्स नहीं है। रिसिप्ट मतलब क्या, जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो वो आपके रिसिप्ट्स में आएगा, परचेज कर रहे हो। इश्यू मतलब स्टोर में से निकाल के आप प्रोडक्शन में ले लो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इश्यू। तो अभी इश्यू कितना किया है, 10 kg। तो वहां पे जब वो स्टोर वाला इश्यू करेगा ना, तब वो लिखेगा 10 kg, उसको पूछने का भाई ये जो 10 kg दे रहा है कितने रुपए वाला है, तो बोलेगा भाई एक ही गुड्स पड़ा है 2 रुपए वाला, 2 रुपीज वाला मैंने इश्यू किया, तो रेट क्या आएगा 2 रुपीज, टोटल अमाउंट विल बी 20, ओके। इश्यू हो गया, एंड ऑफ द डे अभी स्टोर वाला चेक कर रहा है कितना स्टॉक्स पड़ा है, तो 10 kg होना चाहिए। कैसे, पहले 20 था, उसमें से 10 इश्यू कर दिया, अभी कितना बचा 10, तो 10 होना चाहिए। कितना रुपए वाला था, 2 रुपए वाला, सो नाउ 20। आर यू गेटिंग और नॉट। उसके बाद February 1st
परचेज 30 kg, हमने परचेज किया मतलब रिसीट हुआ 30 kg, ओके। व्हाट इज द प्राइस? 2.5 रुपीज का परचेज किया है रेट का, तो टोटल विल बी 75। तो अभी स्टोर वाला उसको एंट्री देगा, 2 रुपए वाला 10 kg तो पहले से पड़ा है, 2 रुपए वाला 10 kg, 2.5 रुपए वाला 30 kg और आया। डेट फरवरी 1 को और कोई भी इश्यू हुआ नहीं है। अभी जब मैं यहाँ पे बैलेंस लिखने वाला हूं तब देखना, मेरे पास स्टोर वाले के पास टोटल 40 kg, तो स्टोर इज हैविंग टोटल 40 kg गुड्स, ओके। लेकिन वो 40 kg डायरेक्टली कैसे लिखेगा? 10 kg 30 kg, 10 kg of 2 rupees price, 30 kg of 2.5. So over here, like this, in this way, they will write the balance. Total 40 kg, but उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेटली लिखना पड़ेगा कि भाई 2 रुपए वाला 10 kg है, देन 2.5 रुपए वाला 30 kg है। समझ में आया? डेट फर्स्ट को इश्यू कुछ नहीं था। अभी डेट 6 फरवरी 6 इश्यूड 20 kg, रिसिट कुछ भी नहीं है, 20 kg इश्यूड है। 1 मिनट, अभी सपोज प्रोडक्शन से कॉल आता है स्टोर वाले को, 20 kg मान दो, भेजो सप्लाई करो, तभी वो कंफ्यूज हो गया स्टोर वाला। अभी क्या करने का? अपने पास 10 kg है और 30 kg है, दोनों अलग अलग है, 2 और है, तो वो क्या करेगा भाई? हम FIFO मेथड में, वी आर इन द FIFO मेथड, सो व्हाट FIFO मेथड सेज, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे 10 kg 2 रुपए वाला पहले आया था, तो उसको पहले इश्यू कर दो, 10 kg 2 रुपीज वाला इश्यू। अभी उसको और 10 kg चाहिए क्योंकि 20 kg की डिमांड थी, तो 10 और 2, वो 2.5 रुपए में से निकाल के देगा। मतलब पहले ये वाला दिया, फिर 30 में से 10 निकाल के दिया, अभी ये भाई हो गया 0, पूरा का पूरा चला गया प्रोडक्शन में। आर यू गेटिंग इट? यही मेन क्रक्स है, ये इश्यू करने का पॉइंट। तो अभी देखोगे तो क्लियर पिक्चर मिलेगा। स्टोर में अगर कोई देखे जाएगा तो 2.5 रुपए वाला ही माल है, वो बोल सकता है देखो 10 रुपए 2 रुपए वाला माल और 2.5 रुपए वाला माल, आप देखोगे तो दोनों में फर्क नहीं समझ में आएगा, उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। ओके, ये 2 रुपीज वाला जा रहा है, अभी पड़ा है वो 2.5 रुपीज वाला है। तो एंड ऑफ द डे जब स्टोर कीपर वो टोटल करेगा बैलेंस का, तो 2 रुपीज वाला 10 kg तो खत्म, अभी जो बचा है 30 में से 10 गया 20 ऑफ 2.5, राइट? समझ में आया रहा है? ओके, देन 28 फरवरी 28 अगेन इश्यू 10 kg, अभी 10 kg और देना है, लेकिन अभी तो एक ही गुड्स पड़ा है 2.5 रुपीज वाला, सो वी विल इश्यू 10 kg ऑफ रुपीज 2.5, राइट? तो वो इश्यू कर दिया। एंड ऑफ द डे बैलेंस ऑफ द स्टॉक 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10 ऑफ 2.5 25। देन मार्च 4 परचेज किया 20 kg, उसमें से 3 रुपए वाला था, टोटल 60, 20 kg 3 रुपीज परचेज। उस दिन कुछ भी इश्यू नहीं है। अभी देखना, वापिस बैलेंस लिखना है। नाउ अगेन वी आर हैविंग 2 kinds of goods, not 2 kinds, 2 separate prices of goods, राइट? 2 अलग अलग प्राइस वाले हैं, एक 2.5 रुपए वाला और 3 रुपए वाला, 2.5 एंड 3, तो दोनों को अलग अलग करो। 2.5 10 kg, 3 रुपीज का 20, राइट? सो वो अलग अलग लिख दिया हमने। अभी 16 तारीख को अगेन इश्यू किया 15 kg, रिसिट तो है नहीं। 15 kg अगेन स्टोर कीपर कंफ्यूज हो गया, 15 kg इश्यू करना है, कितना? 15 kg। अभी तो क्या करेंगे? FIFO मेथड, पहले आया पहले जाएगा। सो 10 kg है,
डायरेक्ट 2.5 रुपीज वाला वहां से पहले देगा वो 10 kg 2.5 25। सर अभी भी 5 चाहिए, ओके वी हैव दैट 20 kg ऑफ 3 रुपीज, उसमें से 5 निकल के दो। समझ में आ रहा है? ओके तो लास्ट 10 kg तो 2.5 था, वो तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अभी कौन बचा? 20 में से 5 गया 15, राइट? उसमें से 15 बचा है 3 रुपए वाला। सो योर एंड ऑफ द स्टॉक इज 15 kg ऑफ 3 रुपीज, टोटल 45 रुपीज। दिस इज द थिंग, ये आपको देखना है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? बस जब जब भी परचेज हो रहा है तब आपको बैलेंस देखना है, इश्यू कर रहे हो तब आपको बैलेंस में से देखना पड़ेगा, और इश्यू कर रहे हो तब देखो अगर दो अलग अलग है तो जो पुराना वाला है उसको पहले इश्यू करो, नए वाले को बाद में अगर कम पड़ रहा है तो, राइट? और जब उसके बाद आप बैलेंस लिख रहे हो तो देखो कि भाई पुराना वाला खत्म हो गया है तो उसको अभी नीचे लेना नहीं है, ठीक है? फिर नए वाले में से थोड़ा बहुत बचा होगा उसको ही आपको ट्रांसफर करना है। तो यहां पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है ऑफ द FIFO मेथड। हेलो फ्रेंड्स, सो इलस्ट्रेशन 1 हमने कंप्लीट किया ऑफ FIFO मेथड। हम और एक इलस्ट्रेशन लेते हैं FIFO मेथड का, इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो FIFO मेथड क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मटेरियल 2 चैप्टर, यहां पे 2011 मार्च 1 परचेज किया है 1700 kg, प्राइस है उसका 2.5, सो द टोटल विल बी 4250। मार्च 1 फिर देखने का, मार्च 1 को और कुछ है इश्यू या ऐसा कुछ है और परचेज तो के नहीं है सर, ठीक है? तो क्वांटिटी इश्यू वाला पूरा डैश बैलेंस तो सेम रहेगा 1700 2.5 टोटल 4250। अभी क्या आ रहा है उसके बाद? रिटर्न फ्रॉम जॉब आउट ऑफ मटेरियल इश्यूड ऑन 3rd मार्च, ठीक है? अभी आप देखोगे बुक के अंदर तो सीधा मार्च 6 जा रहा है, तो मार्च 6 नहीं, आपको बुक के दूसरे साइड देखोगे तो मार्च 3 मिलेगा। डेट मिस ना हो जाए कोई भी, पहले आप लेंगे मार्च 3। मार्च 3 में है इश्यू 1000 kg, बराबर? तो 3rd मार्च में जाओ, 3rd मार्च को रिसेट कुछ भी नहीं है, इश्यू किया है 1000 kg। 1000 kg कौन सा होगा? ये 2.5 वाला, और कोई तो हो नहीं सकता। 2500, राइट? सो अभी आप एंड ऑफ द 3 बैलेंस देखोगे तो 1700 तो था पहले, उसमें से 1000 निकल गया, अभी कितना बचा होगा? 700 ऑफ 2.5, सो द टोटल विल बी 1750, राइट? अभी मार्च 3 खत्म हुआ, अभी लेंगे मार्च 6, अभी मार्च 6 आएगा अपना। अभी मार्च 6 को क्या बोल रहे हैं? रिटर्न। क्या बोल रहे हैं? रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या बता? 3rd मार्च को, मतलब कि ये वाली डेट को आपने जो मटेरियल इश्यू किया था 1000 kg 2.5 रुपीज में, उसमें से 100 kg वापिस स्टोर में आ गया है, स्टोर में वापिस आ गया, मतलब जो पहले दिया था उसमें से 100 kg वापिस आ गया, तो रिसीट हुआ 100 2.5 250, राइट? ओके, अभी क्या करना है? तो उस दिन और कुछ हुआ है 6 मार्च को? नहीं सर, ठीक है, डैश डैश एंड इश्यू में कुछ नहीं है। बैलेंस में अभी मैंने क्या बोला था सर? आपने बोला था पहले कि अलग अलग हो तो अलग अलग मेंशन करो, लेकिन देखो बेटा ये भी 2.5 रुपीज वाला है, ये भी 2.5 रुपीज वाला है, दोनों के प्राइस सेम है, तो उन दोनों को आप टोटल करके लिख सकते हो 800 ऑफ 2.5, राइट? तो टोटल आएगा आपका 2000 रुपीज का स्टॉक एंड ऑफ द मार्च 6। कितना आएगा? 2000। आर यू गेटिंग इट और नॉट?
क्योंकि मार्च 6 को सिर्फ रिसेट हुआ है, इश्यू तो कुछ हुआ नहीं है। तो 2.5 700 एक और 100 दूसरा, दोनों को मिला के 800 हो गया। 6 के बाद आप देखोगे तो नीचे 7 परचेस, 7 को आपने परचेस किया है 1200। व्हाट इज द प्राइस? 3 रुपीज। सो टोटल विल बी 3600। ये मल्टीप्लाई होगा 1200 kgs ऑफ 3 रुपीज, टोटल 3600। अभी उस दिन इश्यू तो कुछ है नहीं, अभी देखो बैलेंस लिखना है, स्टॉक लिखना है हमें, तो वहां पे 2.5 वाला हो गया और 3 दोनों अलग अलग प्राइस है, मतलब अभी दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी देखोगे तो टोटल स्टॉक हो गया 5600, 800 इंटू 2.5 2000, 1200 इंटू 3 3600, 5600। समझ में आ रहा है? ओके। सो नाउ 7 के बाद आएगी डेट 10, बड़े और एक परचेस हो गया 500 इंटू 3.80, उसका प्राइस क्या है 3.80। सो उसका टोटल कितना आएगा 1900। और एक परचेस मतलब रिसीट हुआ 500 kg 3.80, उस दिन भी कुछ भी इश्यू नहीं किया है। अब देखोगे तो 3 अलग अलग प्राइस के गुड हो गए 2.5 3 एंड 3.8, 2.5 3 एंड 3.8। 2.5 800 kg, 3 रुपीज वाला है 1200, 3.8 का है 500, 2000, 3600 एंड 1900। टोटल होगा आपका 7500। बस यहाँ पे दिक्कत शुरू होगी, 3 अलग अलग प्राइस के गुड्स हमारे पास आ गए, 3 अलग अलग प्राइस के, तीनों को मेंशन करना पड़ेगा अलग अलग, 2.5 3 एंड 3.8। 10 के बाद डेट है 12 12 को इश्यू हुआ है, मतलब रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, कितना 1500। अभी जो है यहाँ पे है 1500 आपको इश्यू करना है। मैंने कहा बोला फीफो मेथड, पहले आया पहले जाएगा, तो सबसे पहले कौन आया था 2.5 800, तो हम पहले 2.5 में से 800 गुड्स दे देंगे केजीस। ओके सर, तो वो पूरा का पूरा दे दिए। अभी भाई उसको 1500 चाहिए, तो 1500 में से 800 मिल गया और 700 इसमें से थे, इनमें से पुराना कौन? ओके 3 रुपीज, तो उसमें से निकाल के देंगे। समझ में आया? टोटल 1500 केजी इश्यू करना है, तो पहले पुराना वाला, पुराना कौन था 2.5 800 तो दिया, 1500 देना है, 700 केजी और भी चाहिए, तो वो 700 निकाल के देंगे 3 में से। ओके, तो इश्यू हो गया, बैलेंस 2.5 वाला 0 हो गया, नील खत्म। अभी 3 रुपीज वाले में से 1200 था, उसमें से 700 1200 था, उसमें से 700 इश्यू कर दिया, अभी बचा 500। 3 रुपीज वाला 1500 और ये वाला तो ऐसे ही पड़ा है। राइट, सो अभी आपका गुड्स देखेंगे तो 3400 का हुआ, एंड ऑफ द डे स्टॉक कितना होगा 3400। आई होप कि आपको समझ गया ये वाला पॉइंट। 12 के बाद डेट आती है 16, अगेन परचेस 2000 kgs 2.55, 2000 kgs 2.55, दैट मीन्स टोटल 5100। इश्यू कुछ भी नहीं है उस दिन, अगेन 3 अलग अलग प्राइस का हो गया। देखो 3 रुपए वाला और 3.8, अभी तो कोई इश्यू नहीं किया, तो वैसे का वैसे 500 ऑफ 3, 500 ऑफ 3.8। लेकिन 2000 केजी 2.55 का आ गया ना 5100, इसका भी टोटल आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। सोलह तारीख को और एक परचेज हुआ, तो आपको उसको डिफरेंटली लिखना पड़ेगा। देन 16 के बाद डेट आती है 21, इश्यू कर रहे हैं, परचेज तो नहीं है, इश्यू है 2100, वापस दिक्कत होगी
2100 स्टॉक देना है आपको, 2100 इश्यू करना है। कैसे निकाल के देंगे, सॉरी 2500 इश्यू करना है। कितना, 2500। तो सबसे पहले पुराना वाला 3 रुपए वाला है सबसे पुराना, तो उसमें से निकाल के दो 500 इंटू 3 1500। सर और अभी भी 2000 चाहिए, 3.8 में से 500 दे दो पूरा का पूरा। सर अभी भी 1500 चाहिए, तो लास्ट कौन सा है, 2000 kg 2.55, उसमें से निकाल के दो 1500, 2.55। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, सो सब मिला के आपको इश्यू करना है, तो इन सब का टोटल करके लिख दो यहां पे 7225, 7225। ये आपको ऐसा मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, जो मैं यहाँ पे अलग अलग डिफरेंटली लिख रहा हूं, आप साथ में भी लिख सकते हो बुक के अंदर साथ में। टोटल 2500 इश्यू करना था। पहले ये वाला 500 लिया, पुराना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन ये निकाला, तो 2500 में से 1000 का 1500 और चाहिए, तो जो अभी 2000 वाला है 2.55 प्राइस का, उसमें से किया। अभी ये 500 तो जीरो हो गए, अभी कौन सा बचा, 2000 में से भी 1500 गए, कितने बचे 500, प्राइस 2.55, राइट। तो उसका टोटल स्टॉक आएगा आपका 1275। कितना आएगा, 1275। अभी देखते हैं उसकी बाद की डेट 21 यहां पे हमने कंप्लीट किया। 21 के बाद कुछ ही नहीं है, सिर्फ एक परचेज किया है 200 kg 3.75 का, परचेज किया 200 kg 3.75 का, तो वो परचेज लिख लेते हैं। दो 200 kg 3.75, तो उसका आएगा टोटल 750। अभी वापिस दो अलग अलग प्राइस के गुड्स हो गए, एक तो ये 500 वाला, फिर 200 kg 3.75 का, बराबर। तो उसके बाद कोई भी इश्यू नहीं है, उसके बाद कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अपने पास एट दी एंड टोटल 700 kg होने चाहिए, 500 kg 2.55 के और 200 kg 3.75 के। लेकिन आपको नीचे एक लाइन दी है कि वहां पे शॉर्टेज हो गया। क्या हो गया, शॉर्टेज 20 kg का, मतलब माल गायब हो गया। क्या हो गया, गुड्स गायब हो गया 20 kg। तो सर अभी कौन सा समझे, कौन सा गायब होगा, 2.55 वाला या 3.75? तो यहां पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, इश्यू नहीं क्या है, शॉर्टेज है, तो आपको जो पुराना वाला है उसमें से माइनस कर दो। मतलब कि 500 है, उसमें से आप 20 kg माइनस कर दो 480। अभी वैसे तो इसको अलग से 31st की डेट डाल के आपको लिखना पड़ेगा, अलग से 31st की डेट डाल के, लेकिन यहाँ पे अभी इतना जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और आपको यहाँ पे 20 kg बोलना पड़ेगा कि भाई ये शॉर्टेज है। आपको अलग से सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा 20 kg शॉर्टेज ऑफ 2.5, 20 kg इश्यू 2.55, ठीक है। और आपको अलग से बताना पड़ेगा कि 480। नए वाले में से नहीं निकालना है, पुराने वाले में से आपको वो शॉर्टेज निकाल देना है। तो ये चैप्टर की FIFO मेथड यहाँ पे हमने देख ली। आप ये दोनों इलस्ट्रेशन खुद से ट्राई करना, और एक्सरसाइज के जो सम्स हैं FIFO मेथड वाले वो आप करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम LIFO मेथड कवर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।